Good morning, students. Today I'll start the chapter number 4 of chemistry, structure of atom. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मींस एटम की स्ट्रक्चर क्या है, एटम में क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे पहले तो जो हमारा मैटर है, जो हमारे अराउंड मैटर है, वो किन चीज़ों का बना हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर रिगार्डेड एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक किसके हैं? मैटर के। और ये एटम इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं ना, दी एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई और अंडर माइक्रोस्कोप। मीन्स इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते इनको, नेकेड आई से। और अंडर इवन माइक्रोस्कोप में भी देखना इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इनकी स्टडीज़ में शो किया गया कि जो एटम है ना, उसके अंदर 3 स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हम इनकी डिस्कवरी की स्टडी करेंगे कि इनको कैसे डिस्कवर किया गया, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो डिस्कवरी कैथोड रेज की हुई थी, ये डिस्कवरी हुई थी बाय जे थॉमसन इन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में ये हुई थी, जब वो स्टडी कर रहा था कि कैसे मींस गैस का उसने एक गैस ली थी एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे, और उसने स्टडी की थी कि कैसे वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी मींस कैसे पैसेज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ़्लो कर रही है थ्रू गैसेस। ठीक है, लो प्रेशर पे। तो उसने ये स्टडी किया था। तो जो थॉमसन ने ट्यूब ली थी ना, यूजिंग ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब फिल्ड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड। उसने एक ग्लास ट्यूब ली थी जिसमें उसने 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड लिए थे। ठीक है, मेटेलिक इलेक्ट्रोड लिए थे। और गैसेस जो होती है ना, उसने कोई भी गैस, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर गैस उसने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, मींस कोई भी गैस की हम बात कर रहे हैं। मींस जो गैसेस होती हैं ना, अगर आप अंडर ऑर्डिनरी प्रेशर रखो तो उनको, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इतनी पास नहीं होती है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर तो आपको पता ही होगा, कंडक्टर वो सब्सटेंसेस होती हैं जो मींस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और अगर ऑर्डिनरी प्रेशर पे रखें गैसेस को, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे होता अगर ये गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही है? तो उसने क्या किया, जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई की, हाउएवर व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गैस, जब उसने हाई वोल्टेज उसी गैस को अप्लाई की और गैस को रखा लो प्रेशर पे, पहले ऑर्डिनरी प्रेशर पे तो वो बैड कंडक्टर थी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही थी। तो उसने क्या किया, हाई वोल्टेज अप्लाई की और गैस को रखा लो प्रेशर पे। तो गैस जो गैसेस हैं वो बिकम कंडक्टर्स, वो कंडक्टर बन गए। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिगिंस टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रेज। मींस इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से फ्लो होना शुरू होगी इन द फॉर्म ऑफ रेज। मींस यहाँ पे जब उसने प्रेशर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया अप टू 10 की पावर -4, तो यहाँ पे एक ग्लो आना शुरू हो गया, एक जैसे ये चमकनी शुरू होगी ये वाली चीज़। ठीक है, ये ग्रीन कलर की होगी, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। मींस जो वॉल्स है ना डिस्चार्ज की ट्यूब की, जो ऑपोजिट टू द कैथोड है, वो ग्लो करना शुरू होगी विद ग्रीनिश लाइट, तो उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से उसको पता चला कि यहाँ से मींस ऑपोजिट साइड से यहाँ से पता चला कि यहाँ से कोई रेज आ रही हैं। अगर कोई लाइट पड़ती है तो हमें पता चल जाता है ना कि कहाँ से लाइट आ रही है। तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो यहाँ से ही लाइट आ रही है ना। तो ये कहाँ से आ रही है? कैथोड से निकल कर आ रही है। तो ये क्या हुई फिर? कैथोड रेज। ठीक है,
एंड दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। ये क्यों कैथोड रेज नाम दिया इनको, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, कैथोड इलेक्ट्रोड से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर उन्होंने स्टडी की कैथोड रेज की, उन्होंने शो किया कि दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड। ये फर्दर स्टडी हुई कैथोड रेज की, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कोई भी चीज़ अगर ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यही कहते हैं ना हम, तो नेगेटिव कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहीं से प्रूव हो रहा है कि वो चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो नेगेटिव हुई ना। मीन्स ये जो रेस थी ना, ये नेगेटिवली चार्ज थी, और इनको जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनका नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ से डिस्कवरी हुई फिर कैथोड रेस की और इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद इस सेटअप में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ग्लास ट्यूब उसने लगाई हुई है और दो उसने इलेक्ट्रोड रखे हैं, एक वैक्यूम लगाया प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, और यहाँ पे बैटरी अटैच की है इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेस की, मैंने अभी वैसे बता ही दी है। प्रॉपर्टीज़ आप अपने दिमाग में एक बार रखना, पूरे में एक बार बता देती हूँ आपको अच्छे तरीके से। जो कैथोड रेज होती हैं ना, वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये कैसी होती हैं। कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट जो है, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। मीन्स ये इतनी तेज़ी से आती है ना, जो अगर आप यहाँ पे एक व्हील रख दोगे तो अगर ये रेज़ आ रही हैं, हमें नहीं दिखाई दे रही, पर ये व्हील रोटेट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स अगर ऐसे ही होता है ना कि अगर किसी व्हील को धक्का दे रहे हैं तो वो मूव करना शुरू हो गया, यहाँ से भी क्या आ रही हैं, रेज़ आ रही हैं, तो व्हील क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा। मैकेनिकल इफ़ेक्ट भी इनका होता है, ठीक है। ये दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है। देन कैथोड रेज मैंने पहले ही आपको बता दिया कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड। ये कौन सी रेज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, और इनको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। देन फोर्थ पॉइंट है, कैथोड रेज ट्रैवल विद हाई स्पीड। मैंने अभी बताया कि अगर आप कोई व्हील रख दोगे इनके पाथ में तो वो मूव होना शुरू हो जाएगा। मीन्स वो इतनी तेज़ी से आती हैं, हाई स्पीड से आती हैं, ठीक है। मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं, तो इनकी स्पीड भी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। और कैथोड रेज कैन कोज फ्लोरिसेंस। ये भी मैंने अभी आपको बताया है कि कैथोड रेज में फ्लोरिसेंस प्रॉपर्टी भी होती है। In this experiment, the walls of the discharge tube opposite to the cathode started glowing. Means अगर यहाँ से कोई लाइट आ रही है तो यहाँ पे ऑपोजिट कैथोड के ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा विद ए ग्रीन लाइट। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लोरिसेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दीज रेज वर नेम्ड कैथोड रेज बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड। इन रेज का नाम कैथोड रेज क्यों कहा गया इनको, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, कैथोड से आ रही हैं, ठीक है, तो इसलिए। उसके बाद मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सिंपल इनका मास याद कर लो इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज कितना होता है। मास कई बार एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेते हैं, वो 1 मार्क्स में भी आ जाता है कि मास क्या है और चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का। जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा। और चार्ज जो होता है ना, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का बिल्कुल सिमिलर ही है, बट इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है इसलिए नेगेटिव है। द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.602 × 10⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या है। एन इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज ए सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू 1/1840 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मीन्स इसका जो मास होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, 1/1840 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसका इतना पार्ट हाइड्रोजन एटम का होता है। एंड कैरिंग 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका जो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है।
ठीक है, समझ आ गई आपको। तो उसके बाद हमारे पास हमने स्टडी कर ली कि कैसे डिस्कवरी की है कैथोड रेज की और इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और एनोड रेज भी आप कह सकते हो, और प्रोटॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी भी उन्होंने की। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मीन क्या था, नेगेटिव है हमारे पास, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव। तो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम वाज ऑब्जर्व्ड बाय ई गोल्डस्टेन इन 1886 में उसने ये डिस्कवरी ऑब्जर्व की चीज़। उसने सेम जो एक्सपेरिमेंट था ना वो रिपीट किया जैसे जे थॉमसन ने किया था। ये रिपीटेड द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट व्हेन द प्रेशर इन द ट्यूब इज़ डिक्रीज। फिर उसने प्रेशर डिक्रीज़ किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी ऐसे हुई थी, इंक्रीज्ड प्रेशर पे वो गैसेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी उनमें से फ़्लो नहीं करती, इसलिए प्रेशर डिक्रीज़ करना ही पड़ता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज ए न्यू काइंड ऑफ रेज आर ऑल्सो फाउंड। मीन्स उसने डिस्कवर किया, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये चीज़ डिस्कवर की कि जैसे कैथोड रेज तो मूव कर ही रही थी, मीन्स यहाँ से कैथोड रेज तो मूव कर रही थी, तो उसने ये भी डिस्कवर किया कि ऑपोजिट साइड से भी कोई रेज आ रही हैं, मीन्स एनोड से भी ये रेज आ रही हैं। पहले कैथोड की डिस्कवरी तो वैसे ही हुई, कैथोड तो आ ही रही, तो उसके ऑपोजिट भी क्या कर रही है, मूव हो रही है। मीन्स अगर आप बात करो कि कोई भी, जैसे कोई भी गैस के पार्टिकल्स है, अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन उनमें से मूव कर रहे हैं, तो पीछे वो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं उनमें से, तो पीछे क्या छोड़ रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ रहे हैं ना। मीन्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लो आप एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से जा रहे हैं ना, नेगेटिव से यहाँ से, तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं इधर वाली साइड पे, तो पीछे ये पॉजिटिव भी तो छोड़ रहे हैं ना उतना ही। मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज किसी से इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से निकालोगे तो पीछे क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा ना। उनमें से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, ये वाला चार्ज अगर नेगेटिव कर रहे हैं तो पीछे पॉजिटिव भी छोड़ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव जो होंगे ना वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, नेगेटिव की तरफ, ये कैथोड की तरफ। ऐसे ही होगा ना, पॉजिटिव और ये नेगेटिव पीछे पॉजिटिव छोड़ रहा है, नेगेटिव यहाँ पे मूव कर रहा है, पीछे उसके पॉजिटिव रह गया, ये दूसरा नेगेटिव इसका पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाली चीज़ है इधर मूव करना, ऑपोजिटली मूव करना स्टार्ट कर देगी, और ये एनोड की तरफ तो मूव कर ही रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये फिर ई गोल्डस्टेन ने ऑब्ज़र्व किया था कि जैसे ही कैथोड रेज आ रही हैं वैसे ही उसके ऑपोजिट क्या आ रही हैं, एनोड रेज भी आ रही हैं। ठीक है, दीज रेज ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज एंड वर ऑल्सो ने कॉल्ड एनोड रेज, बिकॉज वो कहाँ से आ रही हैं, एनोड से आ रही हैं, मूव कर रही है ना ऑपोजिट। कैथोड रेज अगर इधर वाली साइड राइट में मूव कर रही हैं एनोड की तरफ, तो एनोड वाली कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। तो क्यों एनोड रेज क्यों नाम दिया, जैसे कैथोड रेज का मैंने बताया था वो कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी, और ये कहाँ से हुई हैं, एनोड से ओरिजिनेट हुई हैं। उसके बाद एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, देयर फॉर दीज रेज वर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेज, इनको हम पॉजिटिव रेज कहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन। उसके बाद ये स्टडी की गई कि एनोड रेज की, तो ये प्रोटॉन उन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है,
उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज क्या हैं। एनोड रेज जैसे कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर मटीरियल पार्टिकल, ये भी मटीरियल पार्टिकल्स हैं। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, ये भी बता दिया मैंने पहले। एनोड रेज में गेट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मींस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। एनोड रेज ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको भी अफेक्ट करती है। और उसके बाद मास एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज जो प्रोटॉन का सेम ही मैंने बताया था एज जैसे इलेक्ट्रॉन का, पर इसमें क्या पॉजिटिव होता है उसमें क्या है नेगेटिव। ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, उसमें नेगेटिव था, बस इतना फ़र्क है। बट मास में फ़र्क है, चार्ज सिमिलर है, बस नेगेटिव साइन का फ़र्क है। मास जो प्रोटॉन का है वो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ वैल्यूज़ याद रखनी है। और उसके बाद जो प्रोटॉन को कैसे डिफाइन किया है, ए सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मीन्स जितना हाइड्रोजन एटम का मास होता है, एंड कैरिंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन था वो ये कैरी करते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये इनका मास होता है हाइड्रोजन एटम के, जितना हाइड्रोजन एटम का मास होता है उसके इक्वल होता है इनका मास। उसके बाद हमारे पास जे थॉमसन मॉडल है। After the discovery of electron and proton, attempts were made to find out their arrangement in an atom. The first simple model was proposed by J. Thomson, known as Thomson's atomic model. Means अब डिस्कवरी होगी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, अब ये अटैम्प्ट्स करने शुरू हो गए कि वो अरेंज कैसे करेंगे एटम में इन पार्टिकल्स को। तो फर्स्ट जो सिंपल मॉडल था वो जे थॉमसन ने दिया, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसमें उसने क्या बताया, बस ये अजम्पशंस ये हमें बताएंगे। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, इसने बताया एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। मीन्स ये सारा जैसे आप वाटरमेलन की स्ट्रक्चर होती है, वाटरमेलन में क्या होता है हमारे पास, वाटरमेलन में ये जो रेड वाला पार्ट होता है ना, ये सारा मीन्स ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो सीड्स है ना, उसने इस तरह का बताया था कि ये जो सारा पार्ट ऐसे है ना, ये पॉजिटिव होगा। एटम की स्ट्रक्चर उसने ऐसे डिस्क्राइब की थी कि ये पॉजिटिव पार्ट होगा सारा, ये सारा स्फीयर, और ये जो सीड्स होंगे ना, ये क्या होंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। मींस एटम का भी उसने ऐसे ही सिमिलर बताया था। मींस उसके बाद एग्जांपल्स ले ली गई ऐसे वाटरमेलन की, तो ये उसने बताया था कि ये सारा क्या है, जो पॉजिटिव स्फीयर की तरह बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड किए गए हैं जैसे सीड्स होती हैं वाटरमेलन में, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो नेगेटिवली एंड पॉजिटिव चार्ज, उसने ये भी बताया कि बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। सो द एटम एज ए होल इज़ न्यूट्रल। मींस जितने, उसने ये भी चीज़ बताई कि जितने पॉजिटिव होंगे ना उतने ही नेगेटिव होंगे, कि वो बैलेंस कर लेते हैं, और एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो कैंसिल आउट करके न्यूट्रल हो जाएगा। ये भी उसने अजम्पशन बताई थी। And this model could not explain the experimental result of Rutherford alpha particle scattering and therefore it was rejected. Means ये जो experiment था ना, ये reject कर दिया बाद में, क्योंकि इसने रदरफोर्ड की जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग है ना, उसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया था, वो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूँगी। अगर आप बस इतना एक बार करना, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में, तो आप इतना प्रिपेयर करना पहले।